कभी कभी इतिहास में ना बस 10 साल का एक छोटा सा दौर पूरी तस्वीर बदल देता है। 1813 से 1823 के बीच भारत में कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश सत्ता की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसे हिलाना लगभग नामुमकिन लगने लगा। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में था सिर्फ एक आदमी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सवाल ये उठता है कि भाई इन 10 सालों में आखिर हुआ क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वो कौन से 5 बड़े दांव चले जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमारी पड़ताल का जो आधार है वो है ये दस्तावेज। इसे आप लॉर्ड हेस्टिंग्स का मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। इसमें हैं तो सिर्फ 5 पॉइंट्स, लेकिन यही 5 पॉइंट्स उस पूरी कहानी को बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को फौलाद जैसा मजबूत बनाया गया। तो चलिए उनके मास्टर प्लान के पहले हिस्से पर चलते हैं। हेस्टिंग्स को ये बात बिल्कुल साफ थी कि कोई भी पॉलिसी लागू करने से पहले अपनी ताकत दिखानी होगी। तो उनका पहला और सबसे जरूरी कदम था युद्ध और साम्राज्य का विस्तार। मैसेज क्लियर था, जो भी रास्ते में आएगा उसे जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। हेस्टिंग्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी, एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म करो। पहला निशाना बने उत्तर में नेपाल के गोरखा, फिर बारी आई सेंट्रल इंडिया में सिरदर्द बने पिंडारियों की, और आखिर में उन्होंने उस ताकत पर आखिरी वार किया जो अंग्रेजों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा थी, मराठा साम्राज्य। तो पहला बड़ा टकराव हुआ नेपाल के बहादुर गोरखाओं से। 2 साल तक जबरदस्त लड़ाई चली और फिर मार्च 1816 में हुई सुगौली की संधि। अब इस संधि का मतलब सिर्फ जंग का खत्म होना नहीं था, इसका मतलब था कि हिमालय तक ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तरी सीमा हमेशा के लिए सेफ हो गई। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी। उत्तर का काम तो हो गया। अब हेस्टिंग्स ने नक्शे पर अपनी उंगली रखी और उसे सीधा ले आए भारत के दिल में, सेंट्रल इंडिया में। अब उनका अगला टारगेट थे पिंडारी, जो उस वक्त पूरे इलाके के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके थे। इस ऑपरेशन में सीधे पिंडारियों के टॉप लीडर्स को टारगेट किया गया, जैसे वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान। एक एक करके उनके सारे गढ़ तोड़े गए और नतीजा, सेंट्रल इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। और अब बारी थी आखिरी और सबसे बड़े दांव की। ये शतरंज की वो चाल थी जो पूरी बाजी को खत्म करने वाली थी, एक तरह से चेकमेट। हेस्टिंग्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी मराठा शक्ति को जड़ से उखाड़ने में, जो भारत में अंग्रेजों की आखिरी और सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी, और ये उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री जीत साबित हुई। लेकिन देखिए, हेस्टिंग्स सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो एक चतुर एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। वो जानते थे कि तलवार के जोर पर जमीन तो जीती जा सकती है, लेकिन उस पर राज नहीं किया जा सकता। राज करने के लिए चाहिए कानून और नीतियां। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने कलम और कानून से अपने कंट्रोल को कैसे मजबूत किया। अब उन्होंने एक ऐसा काम किया जो थोड़ा चौंकाने वाला है। एक तरफ तो वो लड़ाइयां कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने प्रेस पर लगे सारे बैन हटा दिए। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव फैसला लग रहा था, जिसने इंडियन जर्नलिज्म के लिए नए दरवाजे खोल दिए। लेकिन यहाँ एक पेंच है। बैन हटाने का मतलब ये नहीं था कि पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई, ऐसा नहीं था। इसकी जगह प्रेस को चलाने के लिए कुछ नए नियम और गाइडलाइंस बना दी गई। मतलब कंट्रोल करने का तरीका बदला गया, कंट्रोल खत्म नहीं हुआ। हेस्टिंग्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में एक साल बहुत खास है, 1822। ये वो साल था जब एक ऐसा कानून आया जिसने भारत के गांवों की पूरी व्यवस्था पर बहुत गहरा असर डाला। 1822 में लागू हुआ टेनेंसी एक्ट, या कह लीजिए काश्तकारी अधिनियम। कागज पर इसका मकसद था जमींदारों और किसानों के बीच के रिश्तों को रेगुलेट करना, लेकिन असल में इस कानून ने ब्रिटिश प्रशासन को भारत के गांव-गांव के झगड़ों और जमीन के मामलों में सीधे दखल देने का पावर दे दिया। इससे उनकी पकड़ जमीनी स्तर पर और भी मजबूत हो गई। तो आखिर इन 10 सालों का सार क्या निकला? अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की पूरी लेगेसी को समेटना चाहें तो वो वापस उन्हें 5 मेन पॉइंट्स पर आ जाती है, जिनसे हमने ये सारी बात शुरू की थी। तो आइए एक बार फिर उन 5 कदमों को फटाफट देखते हैं। पहला, सुगौली की संधि से नॉर्थ को सिक्योर किया। दूसरा, पिंडारियों का सफाया कर सेंट्रल इंडिया को शांत किया। तीसरा, मराठों को हराकर सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाया। चौथा, प्रेस के लिए नए नियम बनाए। और पांचवां, टेनेंसी एक्ट से ग्रामीण प्रशासन पर पकड़ बना ली। ये 5 कदम एक एक करके रखे गए वो पत्थर थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को अगले 100 सालों के लिए अभेद्य बना दिया। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पे रुक जाते हैं।
एक हाथ में साम्राज्य फैलाने वाली तलवार और दूसरे हाथ से समाज सुधार के दावे करना, क्या ये दोनों चीजें सच में एक साथ चल सकते हैं? यही वो सवाल है जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की विरासत को आज भी इतना कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल बनाता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।